ये हैं उस वक्त के रिटन एतराजात डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल पे। सर आपकी बातें समझ नहीं आती, ऊपर से गुजर जाती हैं आपकी बातें। आप आम बंदे की जबान में बात किया करें, जैसे तारिक मसूद साहब इंजीनियर साहब बात करते हैं, है ना? ये मिस किया ना हमने। नंबर 2, सर आप बहुत वेस्टर्न इंपोर्टेड लगती है, आप कुछ ज्यादा ही वेस्टर्न है। जर्मनी से होके आए हैं तो जर्मन समझते हैं अपने आप को। मैं नहीं आया, इकबाल लगा था ना मेरे बारे में, आपने तो सोचा था यूके के बच्चे, आपके साथ कनाडा की बात हो रही होगी। ये नई नई बातें इस्लाम में डाल रहे हो, ये साइंस इस्लाम में नहीं है। पोर्टल पता किसने पहले खोली है? डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। किताब का नाम पता क्या? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इन इस्लाम। चैप्टर नंबर 6 क्या है? स्पेस एंड टाइम। किस तरीके से इकबाल टाइम ट्रेवल कराता है, पूरी की पूरी कायनात को एक सिंगल इंस्टेंस के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इस क्रिएशन का एक्सपीरियंस करवाता है। वो नहीं कहता टाइम ट्रेवल, वो कहता टाइम ट्रेवल तो बहुत ही छोटा वाकया है, बहुत ही छोटा वाकया है। अभी बताता हूं क्या कहता है। मगर ये साइंस, फिजिक्स, आइंस्टाइन लिटरली किधर? कुरान से। जी कुरान से। कैसे पता है कुरान से? सूरह रहमान खोलता है, पहले सूरह मुल्क खोलता है अपनी किताब में। किसने पढ़ी है किताब? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम किसने नहीं पढ़ी? इकबाल के लेक्चर सुना है? एक ही किताब है जिसमें उसने अपना दिमाग खोल के बताया कि यार शायरी तुम लोगों को समझ नहीं आती, ये लो नसर में लिख देता हूं, ये लो लिख देता हूं। बहुत मुश्किल है ना सर? बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी है आपकी। सर आपकी वीडियो 0.5 पे सुनता हूं, वो भी बड़े भाई को सामने बिठा के। ये फिर सर ये ट्रेडिशन जो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन है ना, आप बदतमीजी सिखा रहे हैं, आप बागी कर रहे हैं हमारे बच्चों को। ये आपने लिखे, अगर गुलामी मसीहाई से टकराएगी तो ये पहले 5 बच्चे पैदा होंगे। जब गुलामी मसीहाई से टकराएगी, गुलामी आजादी से नहीं टकराएगी, गुलामी जब मसीहाई से टकराए। कोई आके कहेगा ना, ओ भैया खुदा का वास्ता है मारे जाओगे, कुरान अकेला सोल्यूशन है, तेरे ही फायदे की बात बता रहा हूं, तेरे अलावा और किसी को फायदा नहीं, तुझे ही दे रहा हूं। मेरा कोई फायदा नहीं है अगर तू बच गया तो, मेरा कोई नुकसान नहीं है अगर तू मर गया तो, तेरे लिए आ रहा हूं। और ये ले, अगर सेंस ना बनाए तो ना करी। अचानक दिमाग का मन का घूमता है और अंदर से एक बंदा निकलता है, उसको उसके घर वाले ऐसे पकड़ते हैं जैसे दज्जाल के टाइम पे पकड़ रहे हो, पैर से, बालों से, सर से, फिर गैरत से, फिर डर से, मजबूरी से। हर बंदा एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए है कि किसी ना किसी आइडेंटिटी के बॉक्स में तुझे डाल दूं मैं बस। 5 साल पहले मैंने, 5 साल पहले पहली दफा मेरे पे जब फतवा लगा था, मैंने नई नई टर्म शुरू की थी, फौलवी की। यार 5 साल हो गए फौलवी का लफ्ज हुए, और मैंने उस वक्त उसी लेक्चर में बोला था कि आप समझ रहे हैं कि कोई अचंभे की, सरप्राइज की बात है, कोई नई टेक्निक लेके आए हो, कह के लगा रहे हो, और मैं तो पाकिस्तानी हूं, तुम तो बबाई कौम पे करते रहे हो ये, और मैं तो मुसलमान हूं, तुम तो हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर करते रहे हो, तुम अहमद बिन हम्बल पे करते रहे हो। ये क्या समझा हुआ है? क्यों कोई फर्क पड़ेगा? सबसे पहले ये जंजीर तोड़ी थी कि लोग क्या कहेंगे, और बाकी की बड़ी जंजीरें तो बहुत बात की बात है, अभी दिखाता हूं किस शक्ल की होती है। ये सबसे छोटी बच्चों वाली जंजीर होती है। क्यों बच्चों वाली? क्योंकि अल्लाह देते ही बच्चों को ये हिफाजती बेल्ट है। हिफाजती बेल्ट पता ना, सेफ्टी बेल्ट, ये अल्लाह ने हिफाजती बेल्ट रखी होती है बच्चों में, वरना वो सड़क क्रॉस कर दे मारा जाए। उसको मजबूरी होती है कि अपने कुंबे की फिक्र करे कि ये मेरे बारे में क्या रिव्यू देते हैं, क्या इनकी किताबों में पास हूं तो मैं पास हूं, किताबों में फेल हूं तो मैं फेल हूं। बच्चे को अक्ल नहीं होती, उसने अक्ल वालों से पूछना होता है। अल्लाह ने ये सीट बेल्ट बच्चे के लिए बनाई हुई है,
हमारे बाबे भी सीट बेल्ट लेके रोज सोते, अपने अपने ड्राइंग रूम में, अपने अपने यूनिवर्सिटी के मेंबरों पर, यूनिवर्सिटी के और मस्जिद के मेंबर पे भी वही सीट बेल्ट पहन के बैठे हुए। पूरी भी नहीं आ रही यार, छोटे से बच्चे की थी, इतनी बड़ी तौल जगह पूरी आएगी। वो पुलिस वाले ने देखे अपने पेट के नीचे बांधी होती, देखे ना आपने, वही है, ये वही बेल्ट है, वो बचपन की बेल्ट है। ये है वो जो तोड़ी नहीं जा रही। इकबाल को ना दो अलग अलग नेवले लड़के थे आके, नेवले की तारीफ करता, अलग अलग गिद्ध लड़के थे आके। एक गिद्ध वो था जो कह रहा था कि तू हमारी नेशनल आइडेंटिटी के खिलाफ है। नेशनल आइडेंटिटी, उस पर कौन सी नेशनल आइडेंटिटी थी? हिंदुस्तान, हिंद हमारी नेशनल आइडेंटिटी थी उस वक्त। और वो ये इकबाल ने ऐसा क्या कहा था? अभी तक इकबाल ने कुतुबा इलाहाबाद नहीं दिया हुआ है, उससे पहले का इतराज बता रहा हूं। और दूसरा ग्रुप था वो उलमा का ग्रुप था, उस वक्त के जो भी रिनाउंड उलमा थे उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे हमले में रिनाउंड उलमा भी थे, 3-4 के नाम भी बताता हूं, जिन्होंने कहा था कि मियां तूने इस्लाम पे डेंट लगा दिया है। और इकबाल ने कहा इस्लाम पे डेंट? मैं तो कुरान की, मैं लोगों को दीन की तरफ लेके आ रहा हूं। सोचो तो सही, क्या वो इकबाल लिबरल कर रहा था, डांस ड्रामा मस्ती कराता था, मस्जिदों में भर रहा था लोगों को, कुरान खुलवा रहा था, हदीसें याद करवा रहा था। मेरे तो भाई हो तुम लोग, तुम लोगों को तो चाहिए तालियां बजाओ पीछे से, एंडोर्स करो, और तुम मेरे खिलाफ हो गए हो जी, इसलिए हो गए बिकॉज अगर तो तू ठीक है तो मेरे अंकल गलत है। या तो इकबाल ठीक है या फिर कोई और गलत है, तो ये दोनों तो इकट्ठे ठीक नहीं हो सकते। तो इकबाल ने क्या किया, कुरान पाक से क्या किया था उसने, स्पेस एंड टाइम के ऊपर क्या पोस्टुलेट्स हैं इकबाल के, सोचें। उसने अल्लाह ताला के बारे में बात की कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फारिग नहीं बैठता। कुरान में नहीं कहा अल्लाह फारिग नहीं बैठता। अल्लाह क्या करता है? अल्लाह कम्स टू टास्क एवरी सिंगल आयोटा ऑफ अ सेकंड। अल्लाह इज ऑलवेज इनटू द कंस्ट्रक्शन विद अ पर्पस। तो अगर अल्लाह ताला हर वक्त फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन मैनुअल के ऊपर एप्लीकेशन हमें दे रहा है एज अ यूनिवर्स, अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल किसी भी टाइम फारिग नहीं है तो तुम स्टैग्नेशन का कॉन्सेप्ट कहां से लाए हो? मैं अगर आज जानना होता तो कहीं और होता, मैं कहीं और होता, तो आप और मेरा सब का कोई और एक्सपीरियंस होता ना आज का, मगर हम सब का एक्सपीरियंस कुछ और हुआ है आज, किसी एक बंदे के डिसीजन की वजह से। ये बंदा बैठा है, अगर ये बंदा ये वाला आइडिया ना करता कि इकबाल क्लासेस हो, हम सब का एक्सपीरियंस ऐसा ना होता। वन मैन अफेक्ट्स एक्सपीरियंस हंड्रेड्स, टीवी के ऊपर मिलियंस एंड थाउजेंड्स, राइट? इसका मतलब है हर वक्त नई से नई इक्वेशन बन रही है, हर वक्त एक्सपीरियंस बदल रहा है और हर वक्त कायनात की इक्वेशन बदल रही है। और ये हमारा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम एक ही वक्त में पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहते हैं हर वक्त। ये न्यूटन की तरह नहीं पास्ट है तो गया, हमारा पास्ट तो हमें छोड़ता ही नहीं है एक्चुअली, हम उसके एक्सपीरियंस को प्रेजेंट के ऊपर भी ट्रम्प कर देते हैं, हावी कर देते हैं। हम तो फ्यूचर में किसी भी चीज का मजा आना भी हो, हम पहले ही डर रहे होते हैं अपनी सिक्योरिटी। हम तो हर वक्त पास्ट और फ्यूचर के बीच में पेंडुलम बने हुए। और तू कह रहा है कि पास्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, तो घड़ी लगाई हुई अल्लाह ने, पिछला वक्त गया तो गया, अगला वक्त आएगा तो देखी जाएगी, इस वक्त जिंदा बस इसी, ये तेरी टोटल हयात उल औकात है, ऐसा नहीं हो रहा। और कुरान पाक की आयतें सुनानी शुरू कर दी।